अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं थे काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशक में 7वां अधिकार और उभयवासी का प्रकरण अपना हुआ है और उसको और उसके क्लियरिफिकेशन के लिए निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप जानने के लिए यहाँ परम भाव प्रकाशक नय चक्र से हम निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु इनका सामान्य स्वरूप हम देख रहे हैं। देखिए इसमें अपन ने कल देखा था उनकी परिभाषाएं निश्चय व्यवहार की, तो 7 पॉइंट्स यहाँ पर दादा ने निकाल के बताए थे कि अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, अनुपचार सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, सत्यार्थ सो निश्चय, असत्यार्थ सो व्यवहार, आत्माश्रित कथन वो निश्चय और पराश्रित कथन सो व्यवहार, असंयोगी कथन वो निश्चय और संयोगी कथन वो व्यवहार, जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी द्रव्य की कहना वो निश्चय है और निमित्त आदि की अपेक्षा से उस द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की कहना वो व्यवहार है। और निश्चय ने प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है और व्यवहार ने उनके भावों को, कारण कार्य को और द्रव्यों को परस्पर में मिलाकर कथन करता है। तो ये निश्चय व्यवहार की अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज को मुख्य करके कहीं अभेदता को मुख्य किया है, कहीं अनुपचार को मुख्य किया है, अलग अलग टाइप से परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन मतलब उनका भाव वही है। पर एक बात और कल अपन ने देखी थी कि यहाँ अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार कहा तो सर्वथा नहीं है, इसमें सर्वथा नहीं है। कभी कभी भेद सो निश्चय ऐसा भी होता है और अभेद सो व्यवहार ऐसा भी होता है कि जब दो द्रव्यों की बात चल रही हो और दो द्रव्यों में अभेद करे तो वो व्यवहार है। हर बार अभेद सो निश्चय तो दो द्रव्यों को अभेद कर रहा है तो वो निश्चय हो गया, ऐसा नहीं है। तो निश्चय व्यवहार में ये जो भेदपना या अभेदपना है ये कथनचित होता है, सर्वथा लागू नहीं पड़ता है। ये सारी चर्चा अपन ने की थी और गुरुदेव श्री का भी देखा था कि व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ क्यों कहा है, प्रयोजनवश, क्योंकि व्यवहार ने क्या जो कहता है उसकी विषय वस्तु को ही सर्वथा सत्य मान के उसका श्रद्धान किया जाए तो फिर मिथ्यात्व होता है, संसार बढ़ता है। इसलिए और जो निश्चय ने जो जिस विषय वस्तु को बताता है उसका आश्रय लिया जाए
तो हमारा जो मोक्ष का प्रयोजन है वो सिद्ध होता है। इसलिए प्रयोजनवश जिनवाणी में निश्चय न को मुख्य किया है। कहीं कहीं तो ऐसी परिभाषा भी मिलती है, मुख्य सो निश्चय गौण सो व्यवहार। अब ये कैसी परिभाषा है, कभी कोई मुख्य होता है कभी कोई मुख्य होता है, लेकिन अध्यात्म में हमेशा निश्चय मुख्य है। ज्ञानी की दृष्टि में हमेशा निश्चय की विषयभूत वस्तु मुख्य, मुख्य मतलब वो नजर में है, बाकी काम हो रहा है वो हो भी रहे हों लेकिन वो गौण होते हैं। तो इस तरह की परिभाषाएं भी जिनवाणी में जिनागम में हमको मिलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पेज छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। कल जहां तक पढ़ा था पेज नंबर 47 पे सेकंड पैराग्राफ से देखते हैं। पारुल टेलीग्राम पे वो डाल दी थी पीडीएफ, देख लिया आपने? ठीक है। जयजनन भाभी, कहाँ पे देखना है? पीडीएफ में? ये अभी तो हम नए चक्र से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। मैं अच्छा, यहाँ शेयर भी कर रही हूँ, अगर आपके पास है नए चक्र की बुक तो उसमें 47 नंबर पेज है मेरे इसमें। अगर नया एडिशन है तो एक आध पेज आगे पीछे है नए एडिशन में, ठीक है, देखिए। ठीक है। हाँ, आत्मा और शरीर को एक बताने वाले व्यवहार ने का प्रयोजन यह रहा है कि व्यवहार ने अभेद करके भी कथन करता है। तो आत्मा और शरीर को एक क्यों बता रहा है, क्यों कहा गया जिनवाणी में? जिनवाणी एक गाथा कल बताई थी, देह चेतन एक है यह वचन है व्यवहार का। तो जिनवाणी में ऐसा कथन क्यों किया? जब शरीर और आत्मा अलग अलग हैं तो उनको एक मिला के क्यों कहा? व्यवहार ने भी क्यों कहा? अलग ही बताना चाहिए था। तो कह रहे हैं आत्मा और शरीर को एक बताने वाले व्यवहार कथन का प्रयोजन यह रहा है कि जगत शरीर के संयोग में रहे जीव को भी जाने, अन्यथा निर्जीव भस्म की भांति सजीव शरीर को भी मसल देगा। कि शरीर और आत्मा तो अलग अलग हैं, तो ये चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं, तो शरीर है, आत्मा तो अलग है। हाथ से मसल दिया, मर गए, मार दिया तो क्या फर्क पड़ता है, जीव तो मरता ही नहीं है। ऐसा तो कहेंगे कि नहीं ये जीव है, ये जो दिख रहा है ये जीव ही है। इससे ऐसा नहीं तो सब क्या बोलना चाहिए, स्वच्छंदता फैल जाएगी। जीवों को द्रव्य हिंसा से बचाना इस कथन का उद्देश्य रहा है कि द्रव्य हिंसा का पालन, अहिंसा का पालन वो कैसे हो, द्रव्य हिंसा से कैसे बचे। इसलिए ये जो व्यवहार ने है, जो आत्मा और शरीर को एक बता रहा है, वो भी प्रयोजन भूत है, कुछ काम का है। ये आत्मख्याति का रेफरेंस दिया है ऐसे कैसे उसी में। आगे, यदि व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है, एक पैराग्राफ छोड़ के पढ़ रहे हैं अपन, तो फिर निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं में भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार ऐसा क्यों कहा? जब व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है, तो फिर परिभाषा में आपने ये क्यों परिभाषा बनाई है कि भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार? इसका कारण भी एक प्रयोजन विशेष रहा है, और वह यह है कि निश्चय न के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। निन्वाणी में जो भी कथन किया गया है, जिस भी कथन को मुख्य करके कहा गया है, या कथन जो भी किया है, वो किसी विशेष प्रयोजन से किया गया है। निश्चय न को भूतार्थ क्यों कहा? क्योंकि निश्चय न के आश्रय से, निश्चय न के आश्रय से मतलब निश्चय ने जिस विषय को बता रहा है, जिस विषय को मतलब जिस बात को बता रहा है, जिस शुद्धात्म तत्व को बता रहा है, उस शुद्धात्म तत्व का आश्रय करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, ऐसा वो गाथा का पद्यानुवाद है। निश्चय नयाश्रित श्रमण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। व्यवहार न के आश्रय से नहीं, निश्चय न के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, व्यवहार न के आश्रय से नहीं। जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मुक्ति न हो वह अभूतार्थ है। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहने में यही दृष्टि रही है। जिनवाणी में व्यवहार न को स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह किन्हीं किन्हीं को और कभी कभी प्रयोजनवान होता है। इस तरह की बात भी अपन ने पढ़ी थी कि व्यवहार ने अपने को भी प्रयोजनवान है कि नहीं है, या दूसरे को उपदेश देने में काम आता है। यह कह रहे हैं जिनवाणी में व्यवहार ने किन्हीं किन्हीं को और कभी कभी, किस किस को और कब कब, कि जो निचली भूमिका में हैं, जो अभी पूर्णता में नहीं पहुंचे हैं,
उनको व्यवहार न्याय उस निचली भूमिका में प्रयोजनवान होता है। ये तो उसको स्थान मिला है जिनवाणी में व्यवहार न्याय का कथन क्यों है, क्योंकि वो कभी कभी प्रयोजनवान होता है। और अभूतार्थ क्यों कहा है? अभूतार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद में देखिए आगे 48 पेज पे नीचे से सेकंड पैराग्राफ। निश्चय न्याय के कथन का वास्तविक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले, इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कथनचित सत्यार्थ कहा है कि व्यवहार तो असत्यार्थ है, तो ऐसा सुनकर कोई बिल्कुल कि व्यवहार ने जो कह रहा है वो है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस दृष्टि से व्यवहार को कथनचित सत्यार्थ भी कहा है, परंतु इसका आशय यह भी नहीं है कि उसे निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर उपादेय मान ले। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसे स्वीकार करना चाहिए। यानी वो कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित असत्यार्थ है। असत्यार्थ क्यों है व्यवहार ने जो कह रहा है वो बात, क्योंकि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। पर सत्यार्थ क्यों है? क्योंकि वो जो कह रहा है वैसी वस्तु स्थिति वर्तमान में है, इसलिए कथनचित सत्यार्थ भी। बिल्कुल ही उससे नकार दिया जाए ऐसा नहीं है। घी का घड़ा कहा, तो घी का घड़ा ये कहा, ये कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ क्यों है, कैसे है कि घड़ा वास्तव में घी का बना हुआ नहीं है, इसलिए तो असत्यार्थ है। लेकिन वर्तमान में उस घड़े में घी रखा है, अभी किसी को ये बताना हो घी कहाँ है या हमको मंगाना है तो क्या कह के मंगाएंगे? तो उसका उस समय वो प्रयोजन है, यानी प्रयोजन हम निकाल रहा है, वो हमारा काम कर रहा है। यदि यदि बिल्कुल ही वो जो कह रहा है घी का घड़ा है, होता ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे सारे घड़े मिट्टी के हैं, तो फिर पहचान कैसे होगी? इसलिए वो कथनचित प्रयोजनवान भी, कथनचित सत्यार्थ भी होता है। इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है। देखिए अब ये पूरा मोक्षण प्रकाशक का यहाँ दिया है। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को और कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है। वैसे तो जितना सरल और ये टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना, वो पूरा उसी को बार बार में यहाँ कोट करेंगे, ये जो उभयभाषी का जो जितना प्रकरण है। व्यवहार ने क्या करता है? स्वद्रव्य परद्रव्य को, यानी द्रव्यों को मिला रहा है, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को। ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं, किस तरह से कारण कार्य भावों को मिलाता है, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। और ऐसे श्रद्धांत से मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व क्यों होता है? कि किसी को किसी में जो है अलग अलग एक दूसरे में मिलाना, यही तो उल्टी मान्यता है, यही तो विपरीतता है। सबको अपना अपना सेपरेट जाने तो सम्यक है। और दो द्रव्यों को मिला मिला के उनके भावों को, कौन किसका कारण है, एक दूसरे में कारण कार्य की गड़बड़ करता है, तो मिथ्यात्व है। इसलिए उसका त्याग करना तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक तो होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों न्यायों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे? तो जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय न्याय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार न्याय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों न्यायों का ग्रहण है। ये जानने का नाम ही, न्याय का ग्रहण का मतलब क्या है? न्याय को घोल के पीना थोड़ी ना है। न्याय के ग्रहण का मतलब क्या है? कि जो वस्तु स्थिति है उसको जानो, कि निश्चय न्याय की मुख्यता लिए जो व्याख्यान है वो तो है ऐसा जानना।
और व्यवहार ने जो कह रहा है, व्यवहार ने की अपेक्षा से जो व्याख्यान है, जो कथन है, वो ऐसा एक्चुअल में नहीं है। किसी प्रयोजन से उसको ऐसा कहा है, ऐसा जानना। और इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण करना है तथा दोनों नयों के व्याख्यान को एक मिनट, ठीक है, समान जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। यदि जिनागम में दोनों नयों को एक सा ही उपादेय कहना अभीष्ट होता तो फिर व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी। जो वो कह रहा था ना उभयभाषी, कि जिनागम में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, इसलिए हम तो दोनों नयों का ग्रहण कर रहे हैं, दोनों को अंगीकार कर रहे हैं, निश्चय को भी और व्यवहार को भी। तो यदि जिनागम में जो दोनों नयों को ग्रहण करने को कहा है, उपादेय कहा है, तो एक सा ही उपादेय अगर होता तो फिर उस व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा ही क्यों, जब दोनों एक से ही समान वेटेज वाले होते, दोनों की समान रूप से दोनों को ग्रहण करना होता, तो फिर ये कहते ना निश्चय भी भूतार्थ है, व्यवहार भी भूतार्थ है, क्योंकि दोनों को ग्रहण करना है। फिर ऐसा क्यों कहा कि निश्चय तो भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी। उसे अभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है। उसको जो अभूतार्थ कहा है, उसको अभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है, तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है। एक मिनट ना, मैं एक मिनट रुकिएगा। प्रश्न समझ में आया कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है तो फिर उससे सावधान करने की भी आवश्यकता लग रही है, उसे निश्चय के समान मानना भी भ्रम है, तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों किया। ये भी प्रश्न किया था कि जिनवाणी में फिर व्यवहार का कथन ही क्यों किया है। जवाब दे रहे हैं, इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन भी संभव नहीं है। इसलिए यही कारण अपन ने देखा है जिनवाणी में व्यवहार को स्थान क्यों मिला, व्यवहार का कथन ही क्यों किया। भाई जिससे हमको खतरा है, जिस चीज का प्रयोग करने में और हमारे को कुछ भी नुकसान हो सकता है, ऐसी चीज ही मत लाओ ना अपने घर में। बिजली है ना अभी, इलेक्ट्रिसिटी, अभी इसका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी नई चीज होती है, अपन मान लो घर में रॉड वगैरह है, कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रेस है, तो देखो सावधानी से काम लेना। गैस यूज में लेते हैं, हर चीज में सावधानी चाहिए कि नहीं। खुला रह जाए, गैस लीक हो जाए, ब्लास्ट हो सकता है, और बिजली से शॉर्ट हो सकता है, कोई भी चीजें काम में ले रहे हैं, प्रेस से जल सकते हैं। तो फिर जो ऐसी चीजें हैं कि इनसे जल सकते हैं, वो ब्लास्ट हो सकता है, आग वाग लग सकती है, ऐसी चीजों का प्रयोग ही क्यों करते हैं। बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो घर में लाइट वाइट कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान कुछ भी नहीं होने चाहिए। और तो सोचो कि एक भी आइटम अपने पास आजकल आज के जमाने में कुछ भी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो ना फ्रिज, ना टीवी, ना कूलर, ना एसी, ना वॉशिंग मशीन, ना और मिक्सी विक्सी, किचन में कितने काम होते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो भी आप वो तो अभी हम छोड़ो, आप तो इससे नुकसान बहुत होता है, तो इसका इसकी आवश्यकता ही क्या है। जब इससे सावधान आप करा रहे हो, इसको लाओ ही मत घर में। ये घर नहीं लाएंगे तो तुम्हारे काम नहीं निकलेगी। तो काम भी लो और सावधान भी रहो। ये बात तो व्यवहार ने का प्रयोग ही क्यों कर रहे हो जिनवाणी में। जो व्यवहार ने कथन को सुन के हमको मिथ्या दर्शन हो सकता है, कोई उसी को मान ले, तो ऐसे व्यवहार ने का कथन ही मत करो। कथन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। वो निश्चय की प्राप्ति भी, निश्चय को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। एक समझाएंगे कैसे, जो भी वचन व्यवहार है, बोला जा रहा है, वो सब व्यवहार से ही कहा जा रहा है। जो भी कुछ कहेंगे वो व्यवहार ही होगा।
तो निश्चय तक पहुंचेंगे कैसे? देशना लब्धि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन के लिए वो 5 लब्धियां चाहिए। देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश कैसे देंगे बिना व्यवहार के? कुछ तो कहेंगे, भेद करके कहेंगे, कुछ बोलेंगे, वो सब भेद कथन होगा, तो मोक्ष मार्ग ही नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए व्यवहार ने प्रयोजन भूत भी है। अच्छा, इतना प्रयोजन भूत है तो फिर व्यवहार ही व्यवहार को मानो। ये ऐसा भी नहीं है, चिपकना भी नहीं है उस बिजली को, काम भी निकालना है और उसको चिपकना भी नहीं है। तो व्यवहार का स्थान क्यों मिला, व्यवहार का कथन क्यों किया जिनवाणी में? कि उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव नहीं है, इसलिए जिनवाणी में व्यवहार ने का स्थान मिला है। देखिए इसके बाद में यहाँ ये पंचाध्यायी का रेफरेंस दिया है, उसको अपन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे भी वही दिया है जो अपन ने गाथा पढ़ ली ना, आर्य भाषा के बिना म्लेच्छ को नहीं समझाया, म्लेच्छ भाषा के बिना, वही वाला उदाहरण दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 51 पे भी मोक्षा प्रकाशक का ही दिया है, वो केवल देख के कि क्या चीज दी है। देखिए आचार्य कल पंडित टोलमल जी ने इसी प्रकार का, ये तो वही वाला है, इसके बाद आगे ये वाला दिया। इसके बाद व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार ने को कैसे अंगीकार नहीं करना। तो वो जो 3 पॉइंट दिए थे, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, ये वाला पॉइंट, फिर अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करा के, और तीसरा वितराग भाव मोक्ष मार्ग है। तो ये जो 3 पॉइंट दिए थे, ये पूरा यहाँ पर प्रकरण दिया है, इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ख्याल में आ गया ना वो, कि व्यवहार ने के बिना निश्चय का उपदेश किस प्रकार नहीं होता। और ये तो पहले 3 पैराग्राफ में ये दिया। फिर व्यवहार ने को अंगीकार कैसे नहीं करना, तो ये व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को जीव कहा तो उसको ही जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। इस तरह से ये व्यवहार ने का अंगीकार नहीं करना, ये बात हुई। फिर आगे प्रश्न दिया, ये पूरा वही उभयवासी का प्रकरण दिया है कि व्यवहार ने पर को ही उपदेश में कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। तो जब तक अपन भी निश्चय से प्ररूपित वस्तु को नहीं पहचान पा रहे हैं, यानी निश्चय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। ऐसे निचली दशा में अपने को भी व्यवहार ने कार्यकारी है। देखिए इसके बाद देखिए अब यहाँ से निश्चय और व्यवहार ने के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है वह विषयगत है, यानी उनके विषय अलग अलग हैं। निश्चय का विषय है अभेद वस्तु, एक वस्तु। व्यवहार ने का विषय है 2 वस्तुओं में अभेद करना या एक वस्तु में भेद करना। ऐसे दोनों के विषय अलग अलग हैं, तो इनमें जो विरोध दिखाई दे रहा है वो विषयगत है। अनेकांतात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार के अंत में जो 19-20 कलश दिए हैं, वो बराबर ऐसे अनेकांत रूप विरोधी 2-2 धर्मों को दिखाने वाले, एक अकर्ता कहता, दूसरा कर्ता कहता, एक कहे रागी है, एक कहे रागी नहीं है, एक कह रहा है द्वेषी है, एक कह रहा है द्वेषी नहीं है, एक कह रहा है बंध रहा है, एक कह रहा है नहीं बंध रहा है। ऐसा ये जो परस्पर विरोधी धर्म दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। जिस दृष्टि से निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। हमको दिख रहा है कि निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। व्यवहार ने तो बेचारा इतना सज्जन है, व्यवहार ने तो निश्चय ने का प्रतिपादन करता है। वो तो जो बोलता है वो निश्चय को बताता है, वस्तु को बताता है। और निश्चय ने इतना निर्दयी है कि वो कहता है व्यवहार ने जो कह रहा है वैसा नहीं है, वो उसको डांटता ही रहता है, उसका निषेध करता रहता है। फिर भी बोल रहे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में विरोध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और निश्चय व्यवहार का निषेधक है। निश्चय उसका निषेध करता है, न तथा, ऐसा नहीं है।
ये न तथा शब्द जो आया है ना वो उन्हीं कलशों में आया है। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एक न कहता है कि बंधा है जीव। कौन सा न कहेगा कि जीव बंधा है? निश्चय न कहेगा कि व्यवहार न कहेगा? व्यवहार ने कहता है। तो एकस्य बद्धो, एक ने कह रहा है कि जीव बंधा है, यानी व्यवहार ने कह रहा है जीव बंधा है। न तथा परस्य, दूसरा कहता है कि ऐसा नहीं है, न तथा ऐसा नहीं है। कौन कहेगा कि जीव बंधा नहीं है? वो निश्चय नहीं कहेगा। तो वो न तथा सारे कलशों में ऐसा ही न तथा परस्य है। तो इसलिए निश्चय के लिए वो समझ लो ऐसा शब्द आता है, निश्चय का विषय तो न तथा है, ऐसा नहीं है। तो जिस दृष्टि से निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। कारण कि वस्तु जिन विरोधी धर्मों को स्वयं धारण किए हुए है, उनमें से एक का कथन निश्चय और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। यानी वस्तु में ही ऐसे विरोधी धर्म हैं, वस्तु में ही ऐसे धर्म हैं। हम एक हैं कि अनेक हैं? आत्मा, हम मतलब परिवार नहीं, आत्मा जीव एक है कि अनेक है? जीव है कि नहीं है? अस्थि है कि नहीं है? जीव सत है कि नहीं है? ये जैन दर्शन में सर्वथा कुछ भी नहीं होता है कि जीव है, सत्य है, सर्वथा है, नहीं है। स्वयं की अपेक्षा से सर्वथा सत्य है और पर की अपेक्षा से देखेंगे तो नहीं है, जीव नहीं है, जीव नहीं है, ऐसा कहेंगे, असत भी कहेंगे। तो ये तो दृष्टिकोण है, नयों का दृष्टिकोण है कि किस तरह से कह रहा है। तो वस्तु में दोनों धर्म है, जैसे अस्थि धर्म वस्तु में है, वैसे ही नास्ति धर्म भी वस्तु में है। तो संजीव जी की नए चक्र की क्लासेस चल रही है, यही चल रहे हैं 47 नए, सुनते हैं क्या? मालूम नहीं आप लोग। तो उसमें यही है 47 नयों में जो तीसरे नंबर का नय है, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय। तो ये अस्थि नाम का धर्म है और उस अस्थि धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम अस्तित्व नय। नास्तित्व नाम का धर्म है वस्तु में। ये 47 नए, जो 47 नए कहे गए हैं, ये आत्मा के 47 धर्मों को विषय बनाते हैं। और जिस धर्म को विषय बनाते हैं उस जानने वाले ज्ञान की पर्याय का नाम वो नय। जिसको देखो अपन जिसको जानते हैं ना, उसका नाम वही पड़ जाता है हमारे जानने के। जैसे कि आपको द्रव्य संग्रह का ज्ञान है, चलो वो छोड़ो। आपको संस्कृत का ज्ञान है, आपको विज्ञान का ज्ञान है, आपको गणित का ज्ञान है। ये क्या है? साइंस का ज्ञान, मैथ्स का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान। ये क्या है? वो विषय है, इंग्लिश मैथ साइंस वो विषय है। और उस विषय के नाम पे अपने ज्ञान का नाम रख देते हैं कि नहीं, हमको इंग्लिश का ज्ञान, ये इंग्लिश का ज्ञान, ये साइंस का ज्ञान। ज्ञान का नाम भी वही रख देते हैं, जो जिसको जानता है उसका नाम वही रख देते हैं। तो जो नय जिसको विषय बनाता है उस नय का नाम भी वही रख देते हैं। अस्तित्व को विषय बनाया तो अस्तित्व ने, नास्तित्व को विषय बनाया तो नास्तित्व ने। ऐसे ये आत्मा में ऐसे धर्म है, आत्मा में अनंत धर्म है। तो कितने नय हो सकते हैं? अनंत नय हो सकते हैं। पर अभी तो यहाँ निश्चय व्यवहार की बात चल रही है। तो जिस जिस धर्म को व्यवहार ने विषय बना रहा है, जिस बात को, वो धर्म वस्तु में है। जिस धर्म को निश्चय विषय बना रहा है वो धर्म भी वस्तु में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जीव एक है कि अनेक है? कि एक धर्म को विषय बना रहा है निश्चय ने और अनेक धर्म को विषय बना रहा है व्यवहार ने। कि गुणों की अपेक्षा से अनेक है, प्रदेशों की अपेक्षा से अनेक है। एक ही प्रदेश थोड़ी ना जीव में, असंख्यात प्रदेश है ना। तो प्रदेशों की अपेक्षा से अनेक है, एक ही गुण थोड़ी ना है जीव में, अकेला ज्ञान। अनंत गुण है तो गुणों की अपेक्षा से अनेक है, पर्यायों की अपेक्षा से अनेक है। एक ही पर्याय थोड़ी ना होती है, अनंत पर्याय हो गई हैं, होती है प्रति समय। तो अनेक है। और जीव की द्रव्य की अपेक्षा तरफ से देखेंगे तो वो एक है। तो वो जिस धर्म को विषय बना रहा है उस अपेक्षा से उसको कहा जाता है। अनेकांतात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। जिस दृष्टि से निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं,
उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। कारण कि वस्तु जिन विरोधी धर्मों को स्वयं धारण किए हुए है, उनमें से एक का कथन निश्चय और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनों नए एक पक्ष को ही विषय करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाएगा। फिर वो दो नए रहेंगे भी कहाँ? जिसको निश्चय जान रहा है उसी को व्यवहार जान रहा है, तो फिर वो तो एक ही रह जाएगा ना। दो नयों की जरूरत कहाँ पड़ेगी? दो नजर की, दो दृष्टियों की जरूरत कहाँ है? और दूसरी तरफ से जो यहाँ कहा कि यदि दोनों ही एक को ही विषय बना रहे हैं, तो वो जो दूसरा धर्म वस्तु में है, वो तो बिना जाने ही रह जाएगा, वो तो उपेक्षित हो जाएगा। उसको कौन जानेगा? दोनों जने इसी को जान रहे हैं। जैसे होता है ना, घर में दो लोग हैं, अब एक काम चालू किया किसी ने, दूसरा भी वही काम कर रहा है। अरे तो ये एक काम ये कर रहा था, तुम भी वही काम कर रहे हो, तो जो दूसरा काम है, कुछ और काम है, वो कौन करेगा? तुम दूसरा काम कर लो। तो एक ने एक को जान रहा है, तो दूसरा ने दूसरे पक्ष को जानता है। इस तरह से पूरी वस्तु जानने में आती है। और अगर दोनों ने मिलके एक ही को जानेंगे तो दूसरे पक्ष को जानने में ही नहीं आएगा, तो वस्तु अधूरी जानने में आएगी, दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाएगा। अतः वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन एवं प्रतिपादन, देखो दो शब्द दिए हैं, वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों नए आवश्यक हैं। प्रकाशन मतलब उसको जानना, और प्रतिपादन मतलब उसको कहना। वस्तु को जानने के लिए भी और वस्तु को कहने के लिए भी दोनों नए आवश्यक हैं। अन्यथा वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जहां एक और निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, वहीं दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध भी है। निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक, यानी प्रतिपादक यानी प्रतिपादन करने वाला, कहने वाला, और प्रतिपाद्य माने जिसे कहा जा रहा है, वो कहलाता है प्रतिपाद्य, और जो कह रहा है वो कहलाता है प्रतिपादक। तो व्यवहार ने कहने वाला है, इसलिए वो प्रतिपादक, और निश्चय ने को कहा जा रहा है, इसलिए निश्चय ने है प्रतिपाद्य। तो निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक, पहले को पहले के साथ लगाना, दूसरे को दूसरे के साथ लगाना। निश्चय प्रतिपाद्य और व्यवहार प्रतिपादक है। तो निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। वहीं दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में, यहाँ क्रम बदला है, ऊपर दिया था निश्चय और व्यवहार, यहाँ दिया है व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध है। निषेधक यानी निषेध करने वाला, और निषेध्य यानी जिसका निषेध किया जा रहा है। तो निश्चय है निषेध करने वाला, और व्यवहार ने है जिसका निषेध किया जा रहा है, यानी निषेध। तो व्यवहार निषेध्य है, निश्चय निषेधक है। व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध है। निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उसका प्रतिपादक है। इसी प्रकार व्यवहार निषेध्य है और निश्चय उसका निषेधक है। ये यहाँ पर गाथा दी है समय सार की, मैं पद्यानुवाद बोल देती हूँ। इस ही तरह परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रमण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। यानी निश्चय निषेधक है, निश्चय निषेध करता है, तो निश्चय के द्वारा व्यवहार ने इसी तरह परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, व्यवहार का निषेध किया निश्चय के माध्यम से। तो जब निश्चय के माध्यम से व्यवहार ने का निषेध किया जाता है, और फिर उस निश्चय ने का आश्रय लेने वाले जो मुनिराज हैं वो प्राप्ति करें निर्वाण की, वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। देखिए ये दूसरा भी पंचाध्याय का रेफरेंस दिया है, उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ सेकंड लास्ट पैरा है। जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है? जहां एक ओर यह बात है, वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि यदि निश्चय व्यवहार में विरोध नहीं है तो फिर निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों करता है? देखो क्या प्रश्न किया कि व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है, तो जो जिसका प्रतिपादन कर रहा है वो उसका विरोधी कैसे हो सकता है? विरोधी तो हमको दिख रहा है, एक भूतार्थ एक अभूतार्थ, एक अभेद एक भेद, और वो निश्चय का प्रतिपादक है फिर भी वो निश्चय का विरोधी है, ये कैसे हो सकता है? और दूसरा प्रश्न ये है
कि अगर दोनों में विरोध नहीं है, जो पीछे वाले पेज में कहा था कि दोनों में विरोध करते वो नजर आ रहे हैं, विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा पीछे कहा था। तो जब निश्चय व्यवहार में विरोध नहीं है तो निश्चय नए व्यवहार का निषेध क्यों करता है? जब विरोध ही नहीं है तो मना क्यों करता है? न तथा न तथा, फिर उसको रहने दे। ये निषेध निषेधक संबंध क्यों कहा? गंभीरता से विचार करें। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्रश्न समझ में आ रहा है? आ गया? क्योंकि मैं ये शेयर कर देती हूँ ना तो मुझे ज्यादा चेहरे दिखते नहीं है आप लोगों के। गंभीरता से विचार करें तो इसमें अनुचित लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां लोक में भी देखने में आती है। देखिए उदाहरण दिया है यहाँ पर, शतरंज के दो खिलाड़ी हैं, उन्हें आप मित्र कहेंगे या विरोधी? वे परस्पर पूरक भी हैं और प्रतिद्वंदी भी। पूरक इसलिए, ये उदाहरण है, सरल है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, वैसे भी मैं रीडिंग ही ज्यादा कर रही हूँ अभी, और ये समझ में आएगा ऐसे ही। पारुल, ये समझ में आते हैं शब्द पूरक और प्रतिद्वंदी, है ना? ठीक। यदि हम उन्हें वो दो खिलाड़ी हैं, दोनों हैं पूरक और प्रतिद्वंदी भी। पूरक इसलिए कि दूसरे के बिना खेल ही नहीं हो सकता है, एक दूसरे के बिना, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। अकेला आदमी कैसे चेस खेलेगा? दो तो चाहिए ना साहब। वो आजकल उसमें चलता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, वो एक अलग हो गया। ये तो उस जमाने की है जब ये मोबाइल में कंप्यूटर में नहीं चलते थे गेम, तो भी वो कंप्यूटर खेल रहा है, दूसरा तो है कम से कम, वो भी खेल रहा है, तो अकेला एक ही व्यक्ति तो नहीं खेल सकता है। तो पूरक इसलिए कि दूसरे के बिना खेल ही नहीं हो सकता, और प्रतिद्वंदी बिना खेलें किससे? अगर वो कंपटीटर नहीं हो, अभी बच्चों को है ना, मेरे बेटे को मेरे साथ खेलने में मजा नहीं आता, बोलते मैं बोलती हूँ मेरे साथ खेल ले, बोर हो रहा होता है तो बोलता है नहीं आपके साथ मजा नहीं आता, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हार जाओ तो जीत जाओ तो, मजा तो उसके साथ आता है कि जिसको जीतना होता है, वो हारे तो उसको ऐसा, उसको, जबकि ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसा खेलती हूँ कि मैं चला के हार जाऊं, ऐसा नहीं खेलती, लेकिन मैं हार भी गई तो मुझे कुछ होता ही नहीं है, तो उसको मजा ही नहीं आता है कि हराया भी मैंने और इनको कुछ हुआ ही नहीं। तो प्रतिद्वंदी भी होना चाहिए उस सामने वाले को, कि अपन ने हराया तो उसको कुछ तो हो, ऐसा नहीं, मजा नहीं आता उनको फिर, तो उनको प्रतिद्वंदी भी होना चाहिए और ये पूरक भी। प्रतिद्वंदी बिना खेलें किससे? अतः शतरंज के खेल में प्रतिद्वंदी पूरक ही तो है। जब वह प्रतिद्वंदी है तो विरोधी है, प्रतिद्वंदी है तो विरोधी है ना, वो उसकी गोटी हटाता है, वो उसकी गोटी हटाता है, वो उसको आउट करना चाहता है, ये प्रतिद्वंदी विरोध हो रहा है। लेकिन पूरक कैसे है कि दोनों के बिना, दो के बिना वो गेम हो नहीं सकता है। जब वह प्रतिद्वंदी है तो विरोधी ही है, क्योंकि विरोधी ही तो प्रतिद्वंदी होता है, और पूरक होने से मित्र भी है, क्योंकि मित्र ही तो आपस में खेलते हैं। शत्रुओं से खेलने कौन जाता है? खेलने कौन बैठेंगे? जो मित्र होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वही बैठते हैं। दुश्मनों से कौन जाके खेलने बैठता है कि खेल लो। इस प्रकार हम देखते हैं कि शतरंज के दो खिलाड़ी परस्पर मित्र भी हैं और विरोधी भी। आप कह सकते हैं यह कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ हमारा मित्र भी हो और शत्रु अर्थात विरोधी भी? पर अपेक्षा ध्यान में रखकर गहराई से विचार करेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जीवन में वे दोनों मित्र ही नहीं, घनिष्ठ मित्र हैं। उनमें मित्रता ऐसी देखी जाती है कि एक दूसरे के पीछे जान की बाजी लगा सकता है, पर खेल में प्रतिद्वंदी, विरोधी, शत्रु भी ऐसे कि चाहे जान चली जाए पर सामने वाले के बादशाह को शह दिए बिना न मानेंगे, प्यादे को ही नहीं वजीर को भी मारे बिना न रहेंगे। जीवन में वे एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, पर खेल में नहीं। खेल में तो उसे हराने की निरंतर जी जान से कोशिश करते हैं, ना करे तो फिर खेल में वे आनंद ना आएगा जो आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करें तो मजा ही नहीं आता है, फिर वो आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए। खेल में खेल के प्रति ईमानदार, खेल के पक्के, और जीवन में जीवन के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के। जैसे दो खिलाड़ी होते हैं वैसे जिनवाणी में भी दोनों नए अपने अपने विषय के पक्के हैं। जैसे वो खेल के पक्के हैं वैसे ये अपने अपने विषय के पक्के हैं। जिसका जो विषय है उसे वे अपना अपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के कारण वे परस्पर विरोधी भी हैं, और सम्यक शुद्ध ज्ञान के भेद होने से अभिन्न
साथ ही भी। सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश क्यों? क्योंकि न कहते ही उसे है जो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश हो। तो सम्यक शुद्ध ज्ञान का भेद अंश होने से वो अभिन्न साथी भी है। दोनों ही अपने काम के पक्के हैं, अपने अपने काम पूरी ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं। व्यवहार का काम भेद करके समझाना है, संयोग का भी ज्ञान कराना है। सो वह अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का ज्ञान कराता है। अब जिन लोगों को उसके आप लोगों को जो पता है ना व्यवहार 4 प्रकार की, तो एक-एक वाक्य में आप समझ सकते हैं कि ये जो कह रहा है भेद करके समझाना, ये कौन सा व्यवहार, संयोग का ज्ञान करा रहा है, वो कौन सा व्यवहार, सद्भूत है कि असद्भूत है। इस अपेक्षा से मैं कह रही हूँ कि आप लोग इसमें से समझ सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ वो शब्द अभी, वरना फिर जिनको नहीं पता तो वो सद्भुत असद्भुत समझाने में लग जाएंगे। लेकिन जिनको मालूम है तो कौन सा वाक्य सद्भुत व्यवहार के लिए आ रहा है, कौन सा वाक्य असद्भुत व्यवहार के लिए आ रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं इसमें से। दोनों के हिसाब से 2 वाक्य लिखे हैं। सो वह अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का ज्ञान कराता है, पर भेद करके भी वह समझाता तो अभेद अखंड को ही है, संयोग से भी समझाता असंयोगी तत्व को ही है। भले ही वो भेद करके समझा रहा है, लेकिन वो समझा रहा है अभेद वस्तु को। भले ही वे संयोग की तरफ से बता रहा है, लेकिन बता रहा है असंयोगी तत्व को ही। तभी तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। यदि वह अभेद अखंड असंयोगी तत्व को न समझाए तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कौन कहे? निश्चय का प्रतिपादक कहा जा रहा है, इसका मतलब निश्चय जिसको बताता है उसी को ये बता रहा है। तो निश्चय अभेद अखंड असंयोगी तत्व को ग्रहण करता है, उसी को ये बता रहा है। और निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है, निषेध करके अभेद अखंड असंयोगी तत्व की ओर ले जाना है। यही कारण है कि वह अपने विरोधी प्रतीत होने वाले अभिन्न मित्र व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से निषेध कर देता है। सामने कितना ही पक्के से पक्का मित्र खेल रहा हो, कोई भी खेल रहा हो, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई गुरु साथ में खेल रहे हो, टीचर के साथ खेल रहे हो, तो भी नहीं, तो ये तो हमारे गुरु हैं। जैसे वो अर्जुन की स्थिति हुई थी ना महाभारत के युद्ध में, कि ये तो मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे चाचा जी, ताऊ जी हैं, मैं कैसे तीर चलाऊं? तो फिर वो कृष्ण जी को उपदेश देना पड़ा। तो वो तो वहां उसकी स्थिति हो गई। लेकिन अगर खेल रहा है, खेल में वो ये देखे तो मेरे भाई है, ये है, वो है, अब इसको कैसे हराऊं? तो फिर वो नहीं खेल सकता है। वहां तो पूरा जो है ये मेरा कंपटीटर है, बस प्रतिद्वंदी है और इसको हराना है, ऐसी भावना। तो व्यवहार ने जो कह रहा है, निश्चय ने उसका निषेध कर देता है। यही कारण है कि वह अपने विरोधी प्रतीत होने वाले अभिन्न मित्र व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से निषेध कर देता है। साथी समझकर किंचित मात्र भी दया नहीं दिखाता। यदि दया दिखाए तो अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे? यदि वह व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो? आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए ही तो यह सब प्रयास है। व्यवहार तो हमारा मित्र है, उसका निषेध कैसे करें? इस विकल्प में उलझ जाए तो फिर उसका भूतार्थ पना ही नहीं रहेगा। फिर निश्चय ने भूतार्थ है वो ही नहीं रह पाएगा। कि व्यवहार को अगर रखना चाहेगा तो फिर उसका भूतार्थ पना नहीं रहेगा। निश्चय व्यवहार का निश्चय नय व्यवहार का निषेध कोई द्वेष के कारण थोड़े ही करता है। निश्चय ने जो व्यवहार ने का निषेध कर रहा है वो उससे कोई द्वेष है इसलिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। व्यवहार निषेध्य है इसलिए निषेध करता है। निश्चय ने जो व्यवहार का निषेध कर रहा है, व्यवहार जो कह रहा है ऐसा नहीं है, वो व्यवहार से उसको द्वेष है इसलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। व्यवहार निषेध्य है, निषेध्य मतलब वो निषेध करने योग्य ही है इसलिए निषेध करता है। उसकी सार्थकता निषेध में है। उसका प्रयोग भी साबुन की भांति निषेध के लिए ही होता है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि व्यवहार निषेध्य क्यों है, व्यवहार का निषेध ही क्यों किया जा रहा है, निषेध करने योग्य क्यों है वो, उसकी सार्थकता निषेध में क्यों है?
देखिए, जिस प्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता। साबुन लगा के कभी ऐसा होता है, रगड़ के छोड़ दिया और फिर सोचा था बाद में कर लेंगे, अपन ने हल्का सा लगा के छोड़ दिया, कहीं ज्यादा मैल था, फिर बाद में इकट्ठा धो लेंगे और नहीं धो पाए और वो ऐसा कैसा रह गया, तो वो जम जाता है उस पे। और तो और वो तो है ही कि अच्छे से रिंस नहीं हो, मशीन में अच्छे से रिंस नहीं होते हैं, तो वो साबुन वाबुन की लग जाते हैं। तो जिस प्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता, साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है। तो कोई क्या इतना महंगा साबुन, हम तो इतना बढ़िया महंगा वाला साबुन लाए, अब इसको हमने लगाया है, तो धो क्यों रहे हो? लगा रहने दो, एक आध दो दिन तो लगा रहने दो उस साबुन को, उसको ऐसे लगे लगे पहन लो, इतना बढ़िया खुशबूदार ऐसा साबुन है कि नहीं। साबुन लगाया ही इसलिए गया है कि उसको लगा के धोना है, उसका उसकी सार्थकता उसके धोने में ही है, उसके निषेध में ही। साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्थकता ही लगाकर धो डालने में है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने आपके कपड़े को साफ किया कर दिया तो अब उसे भी क्यों निकालते हो, रहने दो उसको भी। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। जैसे साबुन के बिना कपड़ा साफ नहीं होता और साबुन को हटाएंगे नहीं तब तक भी वो साफ कपड़े की प्राप्ति अपने को नहीं होगी, वरना वो अशुद्ध ही रहेगा। थोड़ा भी बचा रहे उसमें साबुन तो वो अशुद्ध रहता है। तो उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है। एक एक शब्द ये है ना, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग किया था, वैसे ही निश्चय को बताने के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है, उसको काम में लिया जाता है। और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है। प्रतिपादन के लिए तो व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है, आवश्यक है, लेकिन प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध आवश्यक है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समझ में ही नहीं आएगी, और यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो पहले वस्तु को समझना है, समझ के ही तो प्राप्त होगी। इसलिए उनका यथा योग्य प्रयोग भी और निषेध भी यथा योग्य करना, ये दोनों नयों का अंगीकार करने का अर्थ क्या है, इस तरह से उसको समझें कि व्यवहार का प्रयोग केवल वस्तु को समझने के लिए किया गया है, लेकिन वस्तु वैसी है भी किसी अपेक्षा से, लेकिन यदि वैसी वस्तु को मानकर उसका आश्रय करेंगे तो फिर हमें अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी में प्रयोजन से ही किया गया है और निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है। प्रयोग भी किया है और निषेध भी किया है। अभी बहुत सारी चीज है अपने उदाहरण में, मतलब डेली लाइफ में चाय बनाते हैं, उसमें पत्ती डालते हैं, तो पत्ती डालते हैं, तो जब डालते हैं इतनी महंगी आती है, कोई सस्ती तो आती नहीं है, तो फिर उसी से पी क्यों नहीं जाते, जानते क्यों है कि हम प्रयोग भी करेंगे उसका निषेध भी करेंगे। एक भी दाना आ जाए गलती से तो वो मजा बिगाड़ दे, तो प्रयोग भी करेंगे, तो प्रयोग किए बिना वो बनेगी नहीं, लेकिन निषेध किए बिना भी नहीं बनेगी, वो प्राप्त नहीं होगी। और भी बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है, अपने बहुत उदाहरण मिल जाएंगे डेली लाइफ में अपने। जिनवाणी में बिना प्रयोजन, जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है। लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्या करता है। प्रयोजन के बिना तो मंद से मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता, तो बुद्धिमान लोग तो करेंगे ही क्यों। समस्त जिनवाणी ही एक आत्म प्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। इसी उद्देश्य से
निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक और व्यवहार निश्चय में निषेध निषेधक संबंध माना गया है। यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए सा है, तथापि निश्चय रूप अभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा प्रतिपादन करने वाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी सा नहीं लगता, क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है ना, किंतु जब निश्चय अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निर्दयता से निषेध करता है तो जगत को खटकता है, क्योंकि व्यवहार का निश्चय प्रतिपादकत्व और अभूतार्थत्व ये दोनों एक साथ जगत के गले आसानी से नहीं उतरते। यानी वो निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है, फिर भी आप अभूतार्थ कह रहे हो, ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही। जब वो प्रतिपादन कर रहा है निश्चय का, तो फिर उसको अभूतार्थ क्यों कहते हो? जब व्यवहार निश्चय अर्थात भूतार्थ का प्रतिपादक है, तो फिर स्वयं अभूतार्थ कैसे हो सकता है? जो भूतार्थ को बता रहा है, सत्य को बता रहा है, यथार्थ को बता रहा है और खुद अयथार्थ है, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि स्वयं अभूतार्थ है तो वह भूतार्थ का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? अर्थात अभूतार्थ व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भूतार्थ कैसे हो सकता है? ये एक प्रश्न उठाया। दूसरे, जब व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादन करता है तो फिर निश्चय ने उसका निषेध क्यों करता है? अपने प्रतिपादक का निषेध करना कहाँ तक उचित है? निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को स्थापित करें और अपना काम हो जाने पर उसे असत्यार्थ कहकर निषेध कर दें, यह कुछ ठीक नहीं लगता। यदि वह असत्यार्थ है तो उसकी स्थापना क्यों, और यदि सत्यार्थ है तो उसका निषेध क्यों? यदि व्यवहार असत्यार्थी है, अभूतार्थी है, तो उसका प्रतिपादन ही क्यों किया, उसकी स्थापना ही क्यों की? और यदि अभूतार्थ है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है, तो उसका निषेध ही क्यों किया? ये कुछ प्रश्न है, शंकाएं हैं जिनका उत्तर जगत चाहता है, और जब तक ये प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त नहीं होगा। अभी इसके इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं, वो अपन ने चर्चा की है बादाम वाली। रीडिंग करने में तो टाइम पूरा लगेगा। आप अपन ने जो चर्चा की थी, आप लोग को ध्यान होगी, इसी के आधार पर बताई थी कि बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, और बादाम छिलके सहित होता है उसको भी बादाम कहते हैं, और अंदर जो उसका जो गुली है जिसको खाते हैं उसको भी बादाम कहते हैं। तो दुनिया में तो इन सबको बादाम कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी क्या है? उपयोगी केवल वो अंदर की जो गुली है, मिंगी है, वो ही उसके लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उसी से सदता है। बादाम का छिलका और बादाम का पेड़ वो हमारे लिए साक्षात रूप में किसी भी तरह से प्रयोजनभूत नहीं है। हमारे लिए तो वो गुली ही चाहिए, मिंगी ही चाहिए। इसी तरह से देखिए, थोड़ा सा फास्ट इसी में से पढ़ देती हूँ फटाफट से, टाइम तो हो गया। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है। अतः शुद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजनभूत हुआ। इसीलिए शुद्धात्मा को विषय करने वाला निश्चय ने भूतार्थ है। जैसे बादाम में वो मिंगी, वो गुली, वो प्रयोजनभूत है, वैसे ही हमें अपना शुद्धात्मा वो प्रयोजनभूत है। संयोग व संयोगी भाव आदि के अनुभव से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से वो सब संयोग और संयोगी भाव वो अप्रयोजनभूत ठहरे। इसी कारण उन्हें विषय बनाने वाला व्यवहार ने भी अभूतार्थ कहा है। जैसे कि हमारा प्रयोजन तो बादाम की गुली से होने वाला है, और जब वो गुली हमको मिल गई तो वो पेड़ और वो छिलका वो सब अप्रयोजनभूत हैं। ऐसे ही हमारा प्रयोजन शुद्धात्मा से है,
उसको विषय करने वाले निश्चय से है, और जो संयोग का, संयोगी भाव का ज्ञान करा रहा है, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे व्यवहार न से। इसलिए वो व्यवहार न अप्रयोजन भूत है, अभूतार्थ है। भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं। इसके अनुसार मिंगी निश्चय बादाम हुई और छिलका और पेड़ व्यवहार बादाम कहलाए। अर्थात पेड़ और छिलके को व्यवहार से बादाम, निश्चय से मिंगी को बादाम कहते हैं और व्यवहार से पेड़ या छिलके को भी बादाम कहा जाता है, क्योंकि पेड़ या छिलका मिंगी के सहचारी हैं। ये जो हमने देखा था ना, ये व्यवहार के संबंध में ध्यान रखना है। किसी को भी व्यवहार कहा जा रहा है तो उसका निमित्त या सहचारी, तो वो छिलका और पेड़ उसके सहचारी हैं। वो छिलका उसके साथ में होता है, पेड़ के बिना वो हो नहीं सकता है, वो निमित्त। तो पेड़ या छिलका उसके सहचारी हैं। यदि मिंगी से किसी भी प्रकार का संबंध न हो, उनका किसी भी प्रकार से संबंध न हो, तो वो व्यवहार से भी बादाम नहीं कहे जा सकते थे। क्या कोई आम के पेड़ और छिलकों को भी बादाम कहते देखा जाता है? को पेड़ को बादाम कह रहे हैं तो आम के पेड़ को कह दो, नींबू के पेड़ को कह दो, किसी को भी कह दो बादाम। ऐसा नहीं, जिस पेड़ में बादाम उगे होंगे, जिस छिलके के अंदर बादाम था, उसको व्यवहार से, या बादाम है उसको व्यवहार से बादाम कहते हैं। इसी प्रकार निश्चय न के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चय जीव और व्यवहार न के विषयभूत शरीर आदि के संयोग में रहने वाले जीव यानी मनुष्य आदि को व्यवहार जीव कहा जाता है। यदि आत्मा का शरीर आदि से संयोग आदि संबंध भी न हो, तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा। इसको कोई जीव कहता देखा जाता है, इसको कोई जीव कहता है पेंसिल को, कि जैसे आप शरीर को कह रहे हो ये जड़ पुद्गल है, इसको भी जीव कह दो, कि नहीं, इसके साथ जीव का कुछ संबंध तो होना चाहिए। हर किसी को थोड़ी ना, जिसके साथ कुछ संबंध है तो उसके साथ व्यवहार लागू पड़ता है, तो उसको व्यवहार से जीव कहा जाता है। चलिए इसको कल ही पढ़ेंगे, फिर थोड़ा जल्दी भी होगा, और आगे थोड़ा और है, एक क्लास में इसको पूरा कर लेंगे। बस थोड़ा ही पढ़ना है, पर अभी समय हो गया, एक और क्लास लेके इसको अपन पूरा कर लेंगे, फिर आगे वापस ऊहाभासी में जो भी प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे। अभी समय हो गया है। चलिए, ये तो मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, पर वो क्या अपने से अपने आप से पढ़ा नहीं जाता, और थोड़ा सा खुद से पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता है, सुनने की अपेक्षा, इसलिए फिर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, और आप लोग प्रश्न देख लेंगे, मैंने अभी और डाल दिए हैं, तो कल से अपन प्रश्न भी थोड़े थोड़े ले लेंगे। कुछ कहना है पारुल? ठीक, जिनवाणी स्तुति। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।